हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 2 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही CM-301 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? जिसका ऑप्शन है चीन, रूस, जापान, इजराइल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन के द्वारा CM-301 मिसाइल विकसित किया गया है। बात किया जाए चीन की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। बात किया जाए चीन की, तो चीन स्टील एवं तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए चीन की, तो भारत एवं चीन के बीच वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। बात किया जाए चीन की, तो चीन जो है कि छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप भी आरंभ हुआ है चीन में। बात किया जाए चीन की, तो चीन ने स्पेस एक्स को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। बात किया जाए चीन की, तो चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल एवं व्यापार में दुनिया में शीर्ष में रहा है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का कहां आयोजन किया गया है? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, नई दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बात किया जाए जो है कि चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग यानी कि भारत के वर्तमान में प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत में वर्तमान में प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, जिनका नाम है जो है कि डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। अच्छा, ये तीनों इस गोलमेज सम्मेलन में इस गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 26 फरवरी 2026 को अपना 35वां मुक्ति दिवस मनाया है? जिसका ऑप्शन है कतर, कुवैत, बहरीन, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुवैत। बात किया जाए इसमें कुवैत की, तो वर्ष 1991 में कुवैत ने इराक से जो है कि स्वतंत्रता हासिल किया था, यानी कि 26 फरवरी 1991 को जो है कि इराक के कब्जे को नकारा था, यानी कि इराक के कब्जे से मुक्त हुआ था। बात किया जाए कुवैत की, तो कुवैत की कैपिटल है कुवैती सिटी। बात किया जाए कुवैत की मुद्रा की, तो कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। कुवैत के प्रधानमंत्री हैं अहमद अल अब्दुल्लाह अल सबह। कौन है? अहमद अल अब्दुल्लाह अल सबह। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 25 फरवरी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। बात किया जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? डॉक्टर सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रमन प्रभाव के खोज के कारण डॉक्टर सर सीवी रमन को जो है कि भौतिकी का नोबल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, भौतिकी का नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर सर सीवी रमन थे। बात किया जाए फरवरी महीने के कुछ प्रमुख तिथियों की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। अच्छा, वर्तमान में भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी है? आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बात किया जाए वहीं पर जो है कि 4 फरवरी की,
तो 4 फरवरी को जो है कि विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है कि फरवरी महीने के सेकंड सोमवार को मनाया जाता है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि 10 फरवरी की, तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं पर जो है कि 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अ, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को अ, राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को अ, विश्व मानव आत्मा दिवस एवं वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को क्या मनाया गया? 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। वहीं पर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 23 फरवरी को विश्व शांति समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। वहीं पर 27 फरवरी को क्या मनाया गया? 27 फरवरी को एनजीओ दिवस, विश्व प्रोटीन दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस मनाया गया। वहीं पर अब बात किया जाए 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से शुरू किया गया? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना के द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया गया साइबर क्राइम को रोकने के लिए। बात किया जाए जो है कि इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो है कि कॉल सेंटर यानी कि फ़ोन के माध्यम से जो धोखाधड़ी होता है, डिजिटल अरेस्ट होता है, और जो है कि घोटाले की बात की जाए, सेक्सटॉर्शन की बात की जाए, नौकरी में धोखाधड़ी की बात की जाए, निवेश धोखाधड़ी की बात की जाए, तो इस पर इसका यह केंद्रित था, यानी कि इसके रोकथाम के लिए जो है कि ऑपरेशन क्रैकडाउन मनाया गया है। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना से आपको याद आना चाहिए, तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल भी मनाया गया है। क्या मनाया गया है तेलंगाना में? तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल भी मनाया गया। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना के हैदराबाद में जो है कि भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना शुरू किया गया है। बात किया जाए तेलंगाना की, तो भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अदानी समूह ने जो है कि 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वीडन ने लॉन्च किया है। बात किया जाए SITAC के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन। क्या? एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। क्या है? कॉरिडोर। बात किया जाए स्वीडन की, तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोन। स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं डल्फ क्रिस्टर्सन। कौन है? उल्फ क्रिस्टर्सन है। कौन है? उल्फ क्रिस्टर्सन है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला सेमीकंडक्टर हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर बनकर तैयार हो गया है?
तो यह कहाँ बन करके तैयार हो गया है, जिसका ऑप्शन है लखनऊ, गुजरात, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर बन करके तैयार हो गया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, जहां पर एशियाई शेर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एशियाई शेर पाया जाता है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 वर्षों में 1,18,000 पक्षियों को बचाया है। कितना? 1,18,000 पक्षियों को करुणा अभियान के तहत गुजरात सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में बचाया गया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने सीएम ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ किया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत जो है कि बालिका शिक्षा को 1,250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया है। किसके लिए? बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 1,250 करोड़ रुपए का समर्थन गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा नमो लक्ष्मी योजना के तहत दिया गया है। बात किया जाए गुजरात की, तो गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से समझौता किया है। किससे समझौता किया है? स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से समझौता किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ VSHORADS मिसाइल प्रणाली की लगातार 3 उड़ान सफलतापूर्वक किए हैं? जिसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा में किए हैं। बात किया जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात किया जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिभाऊ खंभापति। कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ खंभापति हैं। बात किया जाए उड़ीसा की भुवनेश्वर में, तो आरबीआई ने जो है कि आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया है। अच्छा, पहला सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो पहला डेटा सेंटर आरबीआई के द्वारा नवी मुंबई में स्थापित किया गया है। बात किया जाए वहीं पर उड़ीसा की, तो उड़ीसा का पारादीप पोर्ट वर्ष 2025 का देश का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। कौन सा? उड़ीसा का पारादीप पोर्ट देश का वर्ष 2025 का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। बात किया जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल कंडक्ट रैमजेट टेक्नोलॉजी का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका? डीआरडीओ ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल कंडक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात किया जाए उड़ीसा की, तो 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष की भी कक्षाएं संचालित की गई हैं। इसी चैनल पर जो कि वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जितनी भी आगामी परीक्षाएं होनी है उत्तर प्रदेश की, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। चाहे वह PCS हो उत्तर प्रदेश का, RO ARO, UPSI और UPP, होम गार्ड, HEO, जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं आयोजित होनी है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग उसको जरूर देखें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।